चलिए ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। लिस्ट को आगे बढ़ाते हैं। अगली कैटेगरी है टेक्नोपिक। वरुण से जानते हैं। डेफिनेटली देखिए, टेक्निकली मुझे जो काउंटर पसंद आता है वो है वोल्टास का अच्छा खासा ब्रेकआउट देखने मिला और प्राइस वॉल्यूम एक्शन काफी बेहतर है, उसके चलते खरीदारी करके चलेगा। 1045 के लक्ष्य के लिए 990 का आपको एक स्टॉप लॉस भी रखना है। चलिए टेक्निकली मुझे पसंद आ रहा है स्टेट ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन STC। इस स्टॉक में आपको खरीदारी करनी है। वरुण एक चीज़ कहना चाहूँगा, कभी कभी ऐसा डिलेमा हो जाता है कि अगर आप टेक्निकल फंडामेंटल्स दोनों चीज़ें देखते हैं ना, तो कहीं ना कहीं थोड़ी सी क्लैरिटी कम हो जाती है। मैं इस कंपनी को थोड़ा पसंद नहीं करता था, MMTC STC जैसी कंपनीज को, लेकिन जब मैंने इसका चार्ट पैटर्न देखा, खासतौर पर अगर आप देखें वीकली और मंथली, मेरे विचार बदल गए। जिस तरीके का कल के सत्र में ब्रेकआउट देखने को मिला है, फ्रेश ब्रेकआउट है, बढ़िया ब्रेकआउट है और जो स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर बड़ा रिवर्सल इंडिकेट कर रहा है। ये कॉल उन्हीं दर्शकों के लिए जो मतलब स्टॉप लॉस यूज करना जानते हैं असल में, कि अगर मान लीजिए अगर इस स्टॉक में गिरावट आती है तो एग्जिट तुरंत कर पाए। ऐसे ही दर्शक इस स्टॉक में खरीदारी करेंगे। 89 की क्लोजिंग है और मैं मान रहा हूं यहां पर आपको एक सस्टेनेबल बढ़िया कंटिन्यूअस तेजी देखने को मिल सकती है। 123 ये लक्ष्य भी जो मैंने आपको दिया ना, थोड़ा सा कंजर्वेटिव साइड पर है, लेकिन मैं मान रहा हूं यहां पर तेजी जो है बढ़िया देखने को मिल सकती है। स्टॉक को तुरंत आप अपनी फोकस लिस्ट में शामिल करेंगे। स्टॉप लॉस जरूर लगाना है। स्टॉप लॉस ज्यादा ध्यान से सुनिए, 82 रुपीज का, 35 से 40% का अपसाइड। एग्जैक्टली बड़ा अपसाइड यहाँ पर देखने को मिलता है, क्योंकि आप देखिए जिस तरीके से सरकारी कंपनीज में टर्न अराउंड के इंडिकेशन है और पता नहीं कल इसके स्टॉक में इतने बढ़िया वॉल्यूम्स के साथ खरीदारी देखने को मिली है। मैं मान रहा हूँ यहाँ पर कुछ न कुछ बढ़िया होने जा रहा है, इसके चलते आपको स्टॉक में जरूर खरीदारी करनी चाहिए। चलिए जो अगली कैटेगरी है वो है फंडा पिक और यहाँ पर मैंने चुना है रीसेंट लिस्टिंग को। स्टॉक पहले भी मैंने आपको बताया, मिसेस बेक्टर्स फूड, इसमें आपको खरीदारी करनी है। और यहाँ पर अगर आप देखें तो चार्ट पैटर्न एक डबल बॉटम फॉर्मेशन हो चुका है, जो कि इंडिकेट कर रहा है कि IPO के बाद की जो गिरावट है ना, वो खत्म होने वाली है। स्टॉक में अप ट्रेंड शुरू होगा, खरीदारी करेंगे पोजिशनल तौर पर। शॉर्ट टर्म बेसिस पर आपको स्टॉक में लक्ष्य देखने को मिलेंगे, क्योंकि लक्ष्य के साथ देखें तो लगभग 8 से 10% की अपसाइड है। 440 रुपए के लक्ष्य से खरीदारी कीजिए। स्टॉप लॉस लगाइए केवल 390 का। चलिए तो बेक्टर्स फूड को खरीदारी करके चलिए, फंडामेंटली अच्छा स्टॉक है। फंडामेंटली और एक अच्छा स्टॉक है और वो है महिंद्रा CIE। महिंद्रा ग्रुप की कंपनी है। कुछ दिनों पहले इस कंपनी के नतीजे भी आए थे, नतीजे ठीक ठाक थे। इसके अलावा खबर अब ये निकल के आ रही है कि इस कंपनी ने एक अधिग्रहण किया है। वो अधिग्रहण जो है बेसिकली सोलर स्पेस में अपना जो पावर कंजम्पशन है ओवरऑल और जो ग्रीन पावर की तरफ जाना है, उसको लेके जो अधिग्रहण है वो किया गया है। कंपनी के लिए फायदेमंद हो सकता है। इसके चलते आज स्टॉक में आपको खरीदारी देखने मिलेगी। 185 के लक्ष्य के लिए 175 का आपको स्टॉप लॉस भी रखना है। अब निवेश आपको करके वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएंगे आज। अच्छा, कल का सेशन अगर आप देखें तो बहुत चौपी था और फिलहाल जिस तरीके से SGX निफ्टी आपको इंडिकेशन दे रहा है, मैं मान रहा हूँ वरुण की जो ब्रॉडर स्टॉक्स है ना, आप देखिए मेन स्ट्रीम स्टॉक्स, FNO के स्टॉक्स, वहां पर मुझे वीकनेस ज्यादा नजर आ रही है, लेकिन कैश में खरीदारी करने का कंफर्ट अभी भी है। आपका क्या मानना है? डेफिनेटली कैश में कंफर्ट तो है ही और काफी सारे इवेंट बेस्ड स्टॉक्स है जिसपे शायद आज आपकी नजर होनी चाहिए, क्योंकि काफी सारे इवेंट्स है और कल जो बड़ा इवेंट है जैसे कि मैंने कहा एक्सपायरी है, तो वहाँ पे आपकी नजर होनी चाहिए। तो उसके चलते आज ट्रेडिंग के लिए अगर आप मौके ढूंढेंगे तो आपके लिए ज्यादा बेटर होगा। अच्छा, तो बाजार को थोड़ा साइड में रख के स्टॉक स्पेसिफिक वहां पर फोकस रखिए और उसके हिसाब से अपनी ट्रेडिंग लिस्ट को तैयार कीजिए। शुरुआत कर लेते हैं फिर आज की जो लिस्ट है उसके साथ। पहली कैटेगरी हमारी होती है कैश का स्टॉक और यहाँ पर मैंने चुना है सरकारी कंपनीज और इस पर मेरा बड़ा फोकस है। मैं मानूं कि साल 2021 जो है सरकारी कंपनियों के लिए एक बड़ा टर्न अराउंड हो सकता है। मैंने चुना है मिधानी। हर तरीके से अगर आप देखें, मिश्र धातु निगम कंपनी बहुत ही बेहतरीन है। कंपनी के फंडामेंटल्स आप देख लीजिए, कंपनी का कारोबार आप देख लीजिए, जिस तरीके से कंपनी ने अब तक परफॉर्मेंस दिया बहुत शानदार है। बढ़िया तेजी स्टॉक में आ चुकी है, लेकिन चार्ट पैटर्न्स को अगर आप देखेंगे तो कल के सत्र में हल्का सा स्पाइक आया है। स्ट्रक्चर बना हुआ था, बेरिश गिरावट के बाद आया है, यानी अगर अब यहां से अगर तेजी आती है, ब्रेकआउट होता है, तो जो नेगेटिव पैटर्न है वो एक नेगेट होता हुआ नजर आएगा। इसके चलते आप यहां पर खरीदारी कर सकते हैं। इंट्राडे बेसिस पर बढ़िया उछाल देखने को मिलेगा। 196 रुपए के लक्ष्य के लिए खरीदारी करेंगे। स्टॉप लॉस लगाइए केवल 4 रुपए नीचे, 184 का। वैसे भी आज जो भी सरकारी कंपनी है वो आपके फोकस में होनी चाहिए, भले विनिवेश हो ना हो, लेकिन हाँ वहाँ पे आज तेजी जरूर देखने मिलेगी। और वैसे भी बाजार बंद होने के बाद बैठक है, तो एक बार तो स्पाइक आएगा ही आएगा। तो चलिए स्पाइक के लिए आपको यहाँ खेलना है। कैश का काउंटर जहाँ पे मैं खरीदारी की सलाह दे रहा हूँ वो है AU स्मॉल फाइनेंस। देखिए वो आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन आ जाता है ना, तो यही होता है। किसी ने नहीं सोचा था कि बैंक निफ्टी का हिस्सा AU स्मॉल फाइनेंस बनेगा। बड़ी बात है। हाँ, और ये सबसे बड़ा सरप्राइज था मेरे लिए, तो एटलीस्ट सबसे बड़ा सरप्राइज था, क्योंकि मैंने कभी नहीं सोचा था कि ये सही में हो जाएगा। लेकिन अब निफ्टी बैंक का हिस्सा जो है ये कंपनी बनने वाली है। बैंक ऑफ बड़ौदा जो है वो बाहर होने वाला है। इसके लिए कैश में आप यहाँ खरीदारी कर सकते हैं। 1150 के लक्ष्य के लिए चाहिए तो यहाँ पोजिशनल कॉल भी ले सकते हैं आप इस काउंटर में। 1300-1400 के आसपास के लेवल ये काउंटर आपको दिला सकता है। इसके लिए डिलीवरी लेके चलिए इस काउंटर में। बेहतरीन तेजी आपको आने वाले दिनों में भी देखने मिलेगी। फ्यूचर में आपको खरीदारी करना है सेल, यानी कि स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया में। जाहिर सी बात है
बैन के बाहर आ चुका है ये काउंटर, और काफ़ी कम दिनों के लिए बैन के बाहर आता है। आशीष आप तो जानते ही होंगे, बैन के बाहर आता है, 1-2 दिन चलता है फिर बैन में पहुंच जाता है। तो आज फ्यूचर्स में आपको खरीदारी के अच्छे मौके बनते हैं। 74 के लक्ष्य के लिए खरीदारी करके चलेगा। 70 का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस भी आपको यहाँ रखना है। चलिए, फ्यूचर्स की कैटेगरी में मैंने चुना सरकारी कंपनी बीपीसीएल। नो ब्रेनर, सभी जानते हैं कि जब स्ट्रैटेजिक विनिवेश की बातचीत होगी तब बीपीसीएल में खरीदारी करनी है। और जब अगर आप देखो एक सीधा प्रधानमंत्री इस पूरे जो डाइवेस्टमेंट प्लान है इसके ऊपर बैठक कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप देखिए कि एक बड़ा स्पाइक, बड़ा उछाल देखने को मिल सकता है। हालांकि कल के सत्र में हमने देखा था कि अच्छी खासी तेजी आ भी गई थी। खरीदारी करनी है 450 रुपए के लक्ष्य के लिए, 431 का स्टॉप लॉस लगाया। और मैं मान रहा हूँ कि ना कि सिर्फ इंट्राडे बेसिस पर बीपीसीएल ऐसा स्टॉक है कि आप अपने पोर्टफोलियो में भी और पोजिशनल तौर पर भी अगर आप देखें तो बहुत कंफर्टेबली इस स्टॉक को अपने शामिल कर सकते हैं। अगली कैटेगरी ऑप्शन के स्पेस से, और मैंने यहाँ पर बिकवाली के लिए चुना है विप्रो को। वरुण, जैसा कि आप बता रहे थे कि आईटी स्टॉक्स पर फोकस रखना है। मिड कैप आईटी में तो तेज ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है, लेकिन जो दिग्गज आईटी स्टॉक्स हैं, असल में जो आईटी स्टॉक्स हैं जिनका अगर आप देखें तो यूएस के कारोबार से बहुत ज़्यादा रिलेशन है, और जिस तरीके से नास्डैक में गिरावट देखने को मिली कल के सत्र में, देखिए विप्रो की खासियत ये है कि फ्लैट खुला था, 426 के पार गया था, लेकिन वहां से तेज बिकवा लिया और 416 के आसपास आकर बंद हुआ है। वीकनेस साफ है, 416 का स्तर टूटेगा ना तो 408 तक तुरंत गिर के आ जाएगा। 8 रुपए आपको मिलेंगे, तो मैं मान रहा हूँ कि आप यहाँ पर एट द मनी पुट ऑप्शन खरीदेंगे तो ऑलमोस्ट 0.7-0.8 का डेल्टा मिल जाएगा। अच्छा मुनाफा हो सकता है। यहाँ पर आपको खरीदारी करनी है 415 के पुट ऑप्शन में, 8 रुपए 65 पैसे के लक्ष्य लिए, 3 रुपए के आसपास की क्लोजिंग है, केवल 2 रुपए का स्टॉप लॉस लगाइए। चलिए ठीक है, तो यहाँ पे आप बिकवाली के कॉल ले सकते हैं, पुट ऑप्शन खरीद के यहाँ पे मंदी कर सकते हैं। और पुट ऑप्शन खरीद के आपको मंदी एक और काउंटर में करना है, वो है सन फार्मा। क्योंकि देखिए खबर इस कंपनी के लिए ये आई है कि स्पार्क जो है, इसकी जो R&D आर्म है, यूएस FDA की ऑफिस ऑफ न्यू ड्रग्स ने इस कंपनी की टेक्लैंटिस के NDA को खारिज कर दिया है। मुझे याद है ये सेकेंड टाइम इन्होंने फिर से एक बार अपील की थी इसके लिए, इसके अप्रूवल के लिए डाला था। उसके पहले एक बार और ये खारिज कर चुके हैं NDA, जो यूएस का ऑफिस ऑफ न्यू ड्रग है। और उस समय स्पार्क में मेरे ख्याल से करीब 8-10% के आसपास की गिरावट देखने मिली थी। ये इस कंपनी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट था, और अब इसको खारिज कर दिया तो उसका इम्पैक्ट आपको स्पार्क पे तो देखने मिलेगा, इसके अलावा सन फार्मा पे भी देखने मिल सकता है। तो उस माइनर डिप को आपको कहीं ना कहीं खेलना है। इसके लिए यहाँ पे 600 का जो पुट ऑप्शन है उसको खरीद के चलिए, 5 रुपए के लक्ष्य लिए 3.5 का आपको एक स्टॉप लॉस भी रखना है। अगली कैटेगरी है टेक्नोपिक। वरुण से जानते हैं। डेफिनेटली देखिए, टेक्निकली मुझे जो काउंटर पसंद आता है वो है वोल्टास का। अच्छा खासा ब्रेकआउट देखने मिल रहा है और प्राइस वॉल्यूम एक्शन काफी बेहतर है, उसके चलते खरीदारी करके चलेगा। 1045 के लक्ष्य के लिए 990 का आपको एक स्टॉप लॉस भी रखना है। चलिए, टेक्निकली मुझे पसंद आ रहा है स्टेट ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन STC। इस स्टॉक में आपको खरीदारी करनी है। वरुण, एक चीज़ कहना चाहूँगा, कभी कभी ऐसा डिलेमा हो जाता है कि अगर आप टेक्निकल फंडामेंटल्स दोनों चीज़ें देखते हैं ना, तो कहीं ना कहीं थोड़ी सी क्लैरिटी कम हो जाती है। मैं इस कंपनी को थोड़ा पसंद नहीं करता था, MMTC STC जैसी कंपनीज को, लेकिन जब मैंने इसका चार्ट पैटर्न देखा, खासतौर पर अगर आप देखें वीकली और मंथली, मेरे विचार बदल गए। जिस तरीके का कल के सत्र में ब्रेकआउट देखने को मिला है, फ्रेश ब्रेकआउट है, बढ़िया ब्रेकआउट है, और जो स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर बड़ा रिवर्सल इंडिकेट कर रहा है। ये कॉल उन्हीं दर्शकों के लिए जो मतलब स्टॉप लॉस यूज करना जानते हैं असल में, कि अगर मान लीजिए अगर स्टॉक में गिरावट आती है तो एग्जिट तुरंत कर पाएं। ऐसे ही दर्शक इस स्टॉक में खरीदारी करेंगे। 89 की क्लोजिंग है, और मैं मान रहा हूं यहाँ पर आपको एक सस्टेनेबल बढ़िया कंटिन्यूस तेजी देखने को मिल सकती है। 123 ये लक्ष्य भी जो मैंने आपको दिया ना, थोड़ा सा कंजर्वेटिव साइड पर है, लेकिन मैं मान रहा हूं यहाँ पर तेजी जो है बढ़िया देखने को मिल सकती है। स्टॉक को तुरंत आप अपनी फोकस लिस्ट में शामिल करेंगे। स्टॉप लॉस जरूर लगाना है। स्टॉप लॉस ज्यादा ध्यान से सुनिए, 82 रुपीज का, 35 से 40% का अपसाइड। एग्जैक्टली बड़ा अपसाइड यहाँ पर देखने को मिलता है, क्योंकि आप देखिए जिस तरीके से सरकारी कंपनीज में टर्न अराउंड के इंडिकेशंस है, और पता नहीं कल इसके स्टॉक में इतने बढ़िया वॉल्यूम्स के साथ खरीदारी देखने को मिली है। मैं मान रहा हूँ यहाँ पर कुछ न कुछ बढ़िया होने जा रहा है, इसके चलते आपको स्टॉक में जरूर खरीदारी करनी चाहिए। चलिए, जो अगली कैटेगरी है वो है फंडा पिक, और यहाँ पर मैंने चुना है रीसेंट लिस्टिंग को। स्टॉक पहले भी मैंने आपको बताया, मिसेस बेक्टर्स फूड, इसमें आपको खरीदारी करनी है। और यहाँ पर अगर आप देखें तो चार्ट पैटर्न एक डबल बॉटम फॉर्मेशन हो चुका है, जो कि इंडिकेट कर रहा है कि IPO के बाद की जो गिरावट है ना, वो खत्म होने वाली है। स्टॉक में अप ट्रेंड शुरू होगा, खरीदारी करेंगे। पोजिशनल तौर पर शॉर्ट टर्म बेसिस पर आपको स्टॉक में लक्ष्य देखने को मिलेंगे, क्योंकि लक्ष्य के साथ देखें तो लगभग 8 से 10% की अपसाइड है। 440 रुपए के लक्ष्य से खरीदारी कीजिए। स्टॉप लॉस लगाइए केवल 390 का। चलिए, तो बेक्टर्स फूड को खरीदारी करके चलिए, फंडामेंटली अच्छा स्टॉक है। फंडामेंटली और एक अच्छा स्टॉक है, और वो है महिंद्रा CIE। महिंद्रा ग्रुप की कंपनी है। कुछ दिनों पहले इस कंपनी के नतीजे भी आए थे, नतीजे ठीक ठाक थे। इसके अलावा खबर अब ये निकल के आ रही है कि इस कंपनी ने एक अधिग्रहण किया है
वो अधिग्रहण जो है बेसिकली सोलर स्पेस में अपना जो पावर कंजम्पशन है ओवरऑल और जो ग्रीन पावर की तरफ जाना है उसको लेके एक जो अधिग्रहण है वो किया गया है। कंपनी के लिए फायदेमंद हो सकता है। इसके चलते आज स्टॉक में आपको खरीदारी देखने मिलेगी। 185 के लक्ष्य के लिए 175 का आपको स्टॉप लॉस भी रखना है। अब निवेश आपको करके चलना है HDFC AMC में। देखिए वैसे भी एक बात समझिए, जैसे जैसे मार्केट बढ़ता है ना वैसे वैसे AMC कंपनीज को काफ़ी फायदा होता है। ये ग्राहक नहीं भी जोड़े ना तो भी इनको फायदा होता है। क्यों? आपका जो ओवरऑल पोर्टफोलियो रहता है उसमें ही बढ़त हो जाती है, तो जाहिर सी बात है बिना एक्सपेंस के आपको सीधा सीधा प्रॉफिट मिलता है। तो वो जो इम्पैक्ट है आपको आने वाले क्वार्टर्स में इन कंपनियों के नतीजे में भी देखने मिलेगा। और जिस तरह से लगातार अब नंबर ऑफ इन्वेस्टर्स बढ़ रहे हैं, जिस तरह से मार्केट बढ़ रहा है, उसका बड़ा फायदा इस कंपनी को मिलेगा। और जेफरीज ने भी यहाँ पे अपना कवरेज जो है शुरू कर दिया 3,500 के लक्ष्य के साथ। तो आपको वो लेवल जो है अगले 4 महीनों में देखने मिल सकते हैं। यहाँ पे आप निवेश करके चल सकते हैं। चलिए, कंपाउंडिंग मशीन है HDFC AMC, मुझे निवेश के लिहाज से पसंद आ रहा है। गोदरेज इंडस्ट्रीज, ये स्टॉक भी मैंने आपको पहले बताया, और लेकिन एक खासियत ये है जब स्टॉक आपके फेवर में चले, आपके डायरेक्शन में चले, तब आपको इसमें पोजीशंस और ऐड करनी चाहिए। ये अगर आप ट्रेडर्स नोट करें तो बढ़िया मुनाफा हो सकता है। करीब 450 के आसपास की क्लोजिंग है और मैं मान रहा हूँ यहाँ पर एक पोजिशनल व्यू के तौर पर आप खरीदारी कर सकते हैं। निवेश करेंगे 12 से 18 महीने के समय के लिए। लक्ष्य होगा 635 का। बेहतरीन चार्ट पैटर्न है। ब्रेकआउट फ्रेश नहीं है लेकिन ब्रेकआउट दमदार देखने को मिल सकता है। चलिए अगली कैटेगरी खबरों के दम पर वहां पर रुक करते हैं और मैंने आज यहाँ पर भी सरकारी कंपनी को चुना है। मैं स्ट्रांगली मान रहा हूँ कि सबसे ज्यादा एक्शन आज आपको सरकारी कंपनीज में देखने को मिलेगा और खासतौर पर वो कंपनीज जहां पर स्ट्रैटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट की बात होती है। कॉन्कोर का भी नाम सबसे पहले आता है। 582 रुपीज के लक्ष्य के लिए आप खरीदारी करेंगे। स्टॉप लॉस लगाएंगे 546 रुपए। चलिए, तो खबरों के दम पे आपको खरीदारी करना है नवभारत वेंचर्स में। यहाँ पे खबरें ये है कि 26 तारीख को बोर्ड की बैठक है जहाँ पे बायबैक पे विचार किया जाने वाला है। और आपको पता है जब जब ऐसी खबरें आती है स्टॉक में अच्छा खासा उछाल देखने मिलता है। खरीद के चलिए इंट्राडे के लिए 61 के लक्ष्य देखने मिलेंगे। 57.5 का आपको एक स्टॉप लॉस भी रखना है। चलिए अब चलते हैं हमारी आखिरी कैटेगरी जो कि है माय चॉइस की कैटेगरी। और यहाँ पे जिन स्टॉक्स में मैं खरीदारी की सलाह दे रहा हूँ उसमें सबसे पहले तो लोरस लैब का काउंटर है। नो डाउट अब ये फार्मा सेक्टर निफ्टी फार्मा में शामिल होने वाला है तो उसका इम्पैक्ट आपको देखने मिलेगा। वैसे भी लोगों को मानना था कि ये एक ऐसा स्टॉक है जो काफ़ी चल चुका है, इसके कारण कहीं ना कहीं शामिल हो सकता है। तो आज इंट्राडे में आपको इम्पैक्ट देखने मिलेगा। 372 के लक्ष्य खरीदारी कीजिएगा। 356 का स्टॉप लॉस। और जो आज शाम को बैठक है जहाँ पे प्रधानमंत्री मोदी जो है डिसइन्वेस्टमेंट के ऊपर बातचीत करने वाले हैं, उसके चलते GIC आपको याद होगा एक मात्र जो इंश्योरेंस कंपनी है जिसकी लोग अटकलें लगा रहे हैं, जिसका प्राइवेटाइजेशन होगा वो GIC है। तो उसका इम्पैक्ट आज आपको देखने मिलेगा। 201 के लक्ष्य के लिए ट्रेडिंग कर सकते हैं। और इंडियन ओवरसीज बैंक यहाँ पे भी आप खरीदारी करके चल सकते हैं 16.5 के लक्ष्य के लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं PSU बैंक जो है इस खबर के चलते आज पूरे दिन फोकस में रहने वाले हैं। चलिए, माई चॉइस कैटेगरी में मेरे पास तीनों स्टॉक खरीदारी के हैं। पहला स्टॉक का नाम है ऑल कार्गो लॉजिस्टिक्स। इस स्टॉक में आपको खरीदारी करनी है। चार्ट का स्ट्रक्चर ये इंडिकेट कर रहा है कि स्टॉक में कहीं ना कहीं अगर आप देखें तो एक रेंज ब्रेकआउट की उम्मीद है और जब भी ऐसा होता है बड़ी तेजी देखने को मिलती है। कल के सत्र में अगर आप देखें तो ठीक ठाक वॉल्यूम्स यानी कमजोर बाजार में भी स्टॉक में खरीदारी देखने को मिली। तो लॉजिस्टिक स्पेस कहीं ना कहीं अगर आप देखें तो पूरा बजेंगे। हालांकि इंट्राडे बेसिस पर मैं ज्यादा तेजी की उम्मीद नहीं कर रहा हूँ। 5 से 6 रुपए की अपसाइड आपको देखने को मिल सकती है। 135 के लक्ष्य के लिए खरीदारी करेंगे। स्टॉप लॉस लगाना है करीब 3-3.5 रुपए नीचे 127 रुपए का। अगला स्टॉक है सास्केन टेक्नोलॉजीज। यहां पर आपको खरीदारी करनी है। चार्ट पैटर्न्स दमदार है, खासतौर पर अगर आप देखें तो डेली और वीकली चार्ट यहां पर एक ब्रेकआउट के संकेत है और मैं मान रहा हूं कि इंट्राडे बेसिस पर भी आप इस तेजी का फायदा उठाएंगे। करीब 865 के आसपास की क्लोजिंग है। 900 रुपए के लक्ष्य के लिए आप खरीदारी करेंगे। स्टॉप लॉस लगाना है 855 रुपए का। आखिरी स्टॉक है मेरी लिस्ट में एलांटिस बेक। इस कंपनी ने जो है अपने नतीजे जारी किए। नतीजे अगर आप हर पैमाने पर देखें, आय, मुनाफा, मार्जिन, हर लिहाज से अगर आप देखें नतीजे दमदार है, जिसके चलते मैं मान रहा हूं कि ना कि सिर्फ इंट्राडे 2 से 3 दिनों का व्यू बनाकर भी आप इस स्टॉक में खरीदारी करके चल सकते हैं। 3160 रुपए का लक्ष्य होगा। स्टॉप लॉस लगाना है 2765 रुपए का। चलिए, तो स्टॉक्स की सूची पूरी हो चुकी है। फटाफट देख लेते हैं कौन से स्टॉक्स को हमने अपनी टीम में शामिल किया है। कैश का काउंटर है AU स्मॉल फाइनेंस बैंक, जहाँ पे आपको खरीदारी करना है। फ्यूचर्स सेल के खरीदेगा। ऑप्शन सन फार्मा का 600 का पुट ऑप्शन आपको खरीदना है, मंदी करना है। यहाँ पे टेक्निकली वोल्टास अच्छा लगता है। फंडामेंटली महिंद्रा CI यहाँ पे आप खरीदारी करके चल सकते हैं। निवेश करना है HDFC AMC में। 4 महीनों में 3500 का लक्ष्य देखने मिलेगा। खबरें नवभारत वेंचर्स में है। माई चॉइस में लॉरस लैब, GIC और IOB, इन तीनों काउंटर्स में आपको खरीदारी करना है। और इसमें से जो मेरा बेस्ट पिक आज का है वो AU स्मॉल फाइनेंस है, क्योंकि खबर यह आई है कि निफ्टी बैंक का ये हिस्सा बनने वाला एक बहुत बड़ा सरप्राइज था। उस लिहाज से आप खरीदारी कर सकते हैं। 1150 के लेवल इंट्राडे में आपको दिखा सकता है ये काउंटर।
तो चलिए कैश का स्टॉक है मिधानी बीपीसीएल के फ्यूचर्स में आपको खरीदारी करनी है। विप्रो में एक ब्रेकडाउन देखने को मिला है, 415 का पुट ऑप्शन खरीदकर आप इस स्टॉक में शॉर्ट पोजीशंस लेंगे। टेक्निकल टर्न अराउंड नजर आ रहा है एसटीसी के चार्ट में। बेक्टर्स फूड एक शॉर्ट टर्म ट्रेड आप ले सकते हैं 440 रुपए के लक्ष्य के लिए। निवेश के लिहाज से खरीदना है गोदरेज इंडस्ट्रीज 635 रुपए का लक्ष्य होगा। कॉन्कॉर फोकस में 582 रुपीज के लक्ष्य के लिए आप खरीदारी करेंगे। ऑल कार्गो में एक रेंज ब्रेकआउट की उम्मीद है, 135 रुपए के लक्ष्य के लिए खरीदारी करेंगे। सास्केन टेक्नोलॉजीज में आज तेजी देखने को मिल सकती है। एलांटिस बेक नतीजे बढ़िया 3160 रुपए के लक्ष्य के लिए खरीदारी करेंगे। इन 10 स्टॉक्स में मेरा कन्विक्शन सबसे ज्यादा है टेक्नोपिक, एसटीसी। डेली और वीकली चार्ट पर अगर आप देखें तो बड़े टर्न अराउंड के संकेत है। मैं मान रहा हूं पोजिशनल तौर पर इस स्टॉक में खरीदारी करेंगे 123 रुपए के लक्ष्य के लिए।